ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। कुंडलिनी साधना के मार्ग पर चलते हुए आप सब भाइयों बहनों की जिज्ञासाएं निरंतर प्राप्त हो रही है और इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप सबको विभिन्न प्रकार के अनुभव भी हो रहे हैं। तो उन्हीं अनुभवों में से एक विशिष्ट अनुभव हमारे साधक भाई को हुआ है। साथ में उन्होंने प्रश्न भी पूछा है, तो आप सबके बीच में उनका अनुभव रख रहा हूँ। कृष्ण बामनिया जी ने लिखा है, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम कृष्ण जी, प्रणाम। मैंने आपको 2 माह पूर्व पूछा था कि हर दिन एक चक्र यानी मूलाधार चक्र पर, एक दिन और दूसरे दिन स्वादिष्ठान चक्र पर इसी तरह ध्यान किया जाता है। तो आपने कहा था कि पहले जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। तो गुरुवर 2 माह में ऐसा हुआ कि पहले तो प्रकाश में हरा, लाल, पीला ऐसे रंग दिखते थे, लेकिन अब कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है और कुछ घटना घटने को मैंने देखा। यह घटना ऐसे दिखाई दी, मेरे बेटे के पीछे मधुमक्खी के झुंड डंक मारने के लिए पीछे पड़े। तो मैंने सच्चाई जानने के लिए मेरे बेटे को फ़ोन किया, तो उसने मुझे बताया कि हाँ, कारखाने के सामने पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियाँ लगी हुई है। मैंने देखा कि मधुमक्खियाँ मेरे पीछे आ रही है, तो मैंने कारखाने की और दौड़ लगा दी और अंदर चला गया। वह बोला, किंतु पापा आपको कैसे पता चला? गुरुवर, ऐसा हो रहा है, क्या यहाँ से किसी अन्य चक्र पर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए? गुरुवर मेरा मार्गदर्शन करें। कृष्ण बामनिया जी, आपने 2 माह पूर्व मेरे से संवाद किया था। निश्चित ही मैंने ऐसा ही कहा था। आप तल्लीनता से, दृढ़ता से, श्रद्धा एवं विश्वास से इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा अत्यंत उत्कृष्ट है। हाँ, अब आपकी वह स्थिति आ गई है कि आपको आज्ञा चक्र के स्थान पर अन्य चक्रों पर भी ध्यान करना चाहिए। अब आप आज्ञा चक्र के साथ गुरु चक्र अर्थात ललना चक्र और सहस्रार चक्र, यहाँ पर भी ध्यान कीजिए। जितनी देर आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान के समय को 3 भागों में बांट लीजिए और पहले आज्ञा चक्र, फिर गुरु चक्र और फिर सहस्रार चक्र पर ध्यान कीजिए। आगे के अनुभव आपको और दिव्य और आनंददायी होने वाले हैं। सतत साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, यदि ऐसे कोई अनुभव होते हैं तो उन्हें आप पहले एक बार मुझे अवश्य बता दें।
क्योंकि यहाँ पर आपको आवश्यक मार्गदर्शन देना अत्यंत आवश्यक है। आगे आज्ञा चक्र से संबंधित ही एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा भाई अरुण शर्मा जी ने लिखी है। अरुण जी लिखते हैं, पहले मैं आज्ञा चक्र पर ही ध्यान कर रहा था। ज़्यादा ध्यान करने से मेरे माथे पर दोनों आईब्रो के ऊपर दर्द होने लगा और लाइट एवं साउंड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लग रहे थे, जो मेरे आज्ञा चक्र एवं आँखों पर प्रेशर डालते थे। आँखों में काफ़ी नशा सा लगने लगा था और आज्ञा चक्र पर ड्रिल जैसा चलने और टक टक की आवाज़ आती थी। कुछ परत टूटने जैसा महसूस होता था। मार्गदर्शन करें। अरुण जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है इससे स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपका आज्ञा चक्र क्रियाशील हो रहा है, खुल रहा है। ये जो लक्षण हैं, ड्रिल होना, टक टक की आवाज़ आना, सारे के सारे लक्षण आज्ञा चक्र पर ध्यान जब टिक जाता है और जब आज्ञा चक्र पर ऊर्जा क्रिया करने लगती है, उस स्थिति में आते हैं। इसलिए सारे के सारे लक्षण आज्ञा चक्र के खुलने के हैं। हाँ, अभी जागृत पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है। मैं समझता हूँ कि आपने मेरा वीडियो आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास सुबह शाम कीजिए। आप सहजता से इस मार्ग में बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। जो आईब्रो के दोनों साइड पर आपको ध्यान करते हुए दर्द होने लगा है, तो अधिक से अधिक भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपके सिर में जो दर्द है, जो कष्ट पीड़ा हो रही है, वह संतुलित हो जाएगी। ध्यान को निरंतर जारी रखिए। प्राणायाम करते हुए सब कुछ सद्गुरुदेव एवं माँ आदि शक्ति की कृपा से ठीक होगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।